ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज सुप्रभात रे ए मंगल मुहूर्त रे समस्तंकर मंगल कामना करी आमे पूर्व अध्याय जो सत्संग कार्यक्रम टी उपस्थापन करते एवं जो आम विश्राम देते पुनः से पुणी आरंभ करने जाऊे। समस्ते धीर स्थिर चित्तरे जस्मरेद पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यंतर शुचि अर्थात स्थिर भाव में बसतु एवं मने मने टिके श्री पुंडरीकाक्ष अर्थात पद्म भली जार नेत्र एवं श्री भगवान को टिके मने मने चिंतन करंतु, इष्ट को गुरु को चिंतन करंतु, मन को स्थिर करनियंतु। तापरे आपण समस्त विषय वासना को मन भूली जाई एवं आपण भितर थिबा जड़ सठ कूटता कपटता जटिलता हिंसा वाद देश घृणा आको समस्त कथा को दूर रखी बा भूली जाई निर्मल रे बा शुद्ध अंतकरण रे चित्त को रखी बा निर्मल चित्त होई आपण भगवतमुखी हुंतु, सत्संग श्रवण करंतु। निश्चिंत भाव में आपण सत्संगर फल लाभ करेंगे यही कामना करी आजर सत्संग आरंभ करने को जाऊँ। आमर पूर्व अध्याय जो प्रसंग चली जे आमे जो वेद कथा कहूचे वेद किभली भाव में सृष्टि है बा वेद को किए प्रणयन कले कहुई जे कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि समस्त कर्म श्री ब्रह्म ठारू आसी आम जो कर्म करुचे जीवन में साधारण कर्म नुहे भगवानमुखी जो कर्म करुचे आम किभली भाव में बसवा किभली शोइबा किभली चलवा आहार निद्रा एवं मैथुन किभली करवा सृष्टि किभली संचालन करवा रक्षा करवा एवं आहार ठारू आरंभ कर समस्त कथा किभली भाव में नीति नियम निष्ठ भाव में आम निजक परिचालन करी जड़े भल मनुष्य हो परिशेष भगवान को प्राप्त होगा से जो विहित कर्म ताहा से जो ब्रह्म आसुचे शब्द ब्रह्म कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि अर्थात ब्रह्म कहले ये वेद कारण वेद जेहेतु भगवान ठारू भगवान को मुख निसृत बा भगवान को निश्वास वेद संभूत है निजे से ब्रह्म होइथिबारु एवं ब्रह्मवाचक होची ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म ब्रह्म होची यही ओंकार होची ब्रह्मवाचक शब्द तेणु कहुई प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु प्रणव होची सबु वेदर मूल ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध श्रुतं ब्रह्मणा तेन वेदेश्च अर्थात ओं यही अक्षरटी को वेदवाचक व ब्रह्मवाचक शब्द होइथिबारु प्रत्येक यज्ञ दान तप पूजा आज व्रत आम जिते गुण शास्त्रीय कर्म करुचे तार मूल आम प्रणव को उच्चारण कर कारण प्रणव उच्चारण करवा जहाँ वेद पाठ करवा से कारण वेदर समस्त अंतर्निहित निगूढ़ रहस्य बा निगूढ़ तत्व यही वेदरे बा यही प्रणव ही अंतर्निहित भाव में अच्छी। तेणु ये जो वेद को प्रमाण होची जे भगवान निजे स्वयं सृष्टि करिसेंती एवं से होचंती अक्षर ब्रह्म कारण कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवं अक्षर कहले से जार क्षय हुए ना जोड़े पुरुष कथा कहुई गोटे पुरुष क्षय पुरुष शरीर रूप बा जड़ रूपक जो शरीरटी अच्छी ये हूँ भूत प्रकृति द्वारा निर्मित यह प्रतिनिहत क्षय होउछि अर्थात दिनू दिन उणा हेउछि आयुष आउ एणिकी अच्छी केते वर्ष प्रत्येक मुहूर्त माइनस ये प्लस किसी होनी जो दिन ठारू मनुष्य भूमिष्ठ होला मातृगर्भरु से दिन ठारू एठी बढ़ुनी एठी क्षय होइका जाउछि एवं ताहा संपूर्ण भाव नष्ट हो एवं आत्मतत्व को जब विचार करी देखिबा जहाँ को कहला जे
ब्रह्माक्षर अर्थात से अक्षर ब्रह्म ठारू ये जो ब्रह्म रूपक वेद आसला से अक्षर तांकर कौन प्रकार क्षय हुए ना ना तांकर बाल्य अच्छी ना जन्म अच्छी ना पौगंड अच्छी ना युवावस्था अच्छी ना वार्धक्य अच्छी ना मृत्यु अच्छी न जायते म्रियते बा कदाचित तांकर जन्म नाही और तांकर मृत्यु नाही से से हेले स्थिर तत्व कूटस्थ कहला ये कूटस्थ सी कुष्ठ अर्थात स्थिर भाव में सबू देखुं उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा चाप्युक्त देहे अस्मिन् पुरुषो परः से जड़ प्रकृतिर जड़ प्रकृतिर अंतर्निहित भाव में चेतनशील भाव में जे अंतर्निहित भाव में विराजमान करिसंती से होचंती कौन होचंती ना से पुरुष परः से होचंती परम पुरुष अर्थात प्रकृतिभ्य अचिंत्य खलुजे भावा नस्थां तर्केण विभावयेत् प्रकृतिभ्य परंज च नित्यं च प्रत्यक्षते अर्थात अचिंत्य खलुजे भावा जहाँ को चिंतार योग्य अवांग मानस गोच जहाँ को चिंता द्वारा मध्य चिंतन करा जाई पारे नाही जोठी वाक्य जाई पारे नाही अर्थात जतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह जोठी मन जहाँ को जाई परिबनी जोठी वाक्य जाई परिबनी तो केम चिंता करिवो तेणु से अचिंत्य पदार्थ जहाँ को कह जाऊँ अचिंत्य खलुजे भावा नस्तांग तर्केण विभाज कौन तर्क द्वारा आम कौन पंडित मान बसवा शास्त्र जुक्ति करवा जुक्ति तर्क कर सी कह यहाँ ठीक सी कह सहीटा भूल जुक्ति तर्क द्वारा निर्णय कर केवल विशुद्ध अंतकरण में निर्मल स्थिर बुद्धि द्वारा तांकर प्रकाशित हो जो आम चित्त शुद्धि हो आम भर कूट कपट काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य आदि दूर हो ये अंतरटी तांकरी आड़ को उन्मुख हो सदा सर्वदा निरत ही तांकर भाव में भावित ही रही चिंतन शयन सपने कि जागरण से आहार करू निद्रा करू मैथुन करू से कौन चिंता भी ता भीतर जहाँ भी करूना कहीं सब तांकरी ठारे ही निबद्धित हो अर्थात तांकरी भावना भीतर ही समस्त कर्म जदि हो इंद्रिय मान जदि तांक आड़ को उन्मुख हो जाइथिबे एवं से जो अंतकरण अत्यंत शुद्ध चेतनशील हो जाइथिबो से शुद्ध अंतकरण भितर से निजे अछंती तांकर प्रकाश हो जेभली भाव में सूर्य अछंती किंतु सेठी कौन होइछि ना मेघमाला द्वारा ता आवृत हो जाइथिबारु मेघखंड द्वारा आवृत थिबारु दिवस रे मध्य हम सूर्य को दर्शन करि पारु नाहंती अंधकार भली प्रतीयमान होउछि धीरे धीरे जदि आमे से जो बादल गुड़िक जदि पवन द्वारा जदि दूरे जाए ताले सूर्य अछंती प्रकाश हेबे सेमति आम समस्त हृदय भितर से निजे थिबारु आम भितर स्तर स्तर भाव में कामना बासना रे आमे जर्जरित होइथिबारु काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य आमे जर्जरित होइथिबारु परस्त परस्त होई तांको उपरे बादल ढांकिला भलिया बा मेघर आवरण थिला भली ता आवृत हो जाइछंती अर्थात आम भितर आत्मचैतन्य भाव बा ब्रह्म भाव गुड़िक आवृत हो रही जदि आमे धीरे धीरे आम साधना माध्यम सत्संग शुणी शुणी गुरुंकर कृपारू आम भीतर जदि से आवरण गुड़िक धीरे धीरे सब मुक्त हो ताहले आमर से शुद्ध अंतकरण भितर से आत्मचैतन्य प्रकाश हम आम जापर ना ता छड़ा अन्य कौन उपाय नहीं विषय जाना कारण जेहेतु से इंद्रिय द्वारा ग्रहणीय नुहति कौन इंद्रिय द्वारा से ग्राह्य हो पारे ना मन मध्य चिंता कर मन तो जानी कमी चिंता कर आप सीना कौन विषय जानिले सीना चिंता करेंगे आपण केमी चिंता करेंगे तेणु ताहा चिंतार योग्य से नुहति केवल तांकरी कृपा हेले अंतकरण शुद्ध हेले से शुद्ध अंतकरण भितर तांकर प्रकाशित हो पारिबो तेणु से जो मौलिक रूप से जहाँ को कह वेद ताहा कौनसी शास्त्रज्ञ पुरुष बा कौनसी कवि कौनसी सम्राट बा कौनसी ज्ञानी मान द्वारा ताहा नुहे ताहा संपूर्ण भाव में भगवान ठारू आसे प्रेरित भगवान ठारू बा परम ब्रह्म परमात्मा ठारू प्रेरित होउथिबा ज्ञान ता होउची वेद से वेद को व्यास होउचंती सेतबेले से गुरु परंपरा भितर जन विशाल बुद्धि अर्थात अत्यंत मेधावी व्यास एवं अत्यंत ज्ञानी अत्यंत गुणी एवं तांकु कहा जाए समस्त स्वीकार करिसेंती व्यासाय विष्णु रूपाय से निजे विष्णुंकर साक्षात अवतार थिले तेणु से कौन कले निजे वेद कथा बुझी कारण भगवान निजे विष्णु वेदव्यास रूप वेद को बुझेवाई वेद सीना प्रणयन वेद कथा आम जाना केमी से ज्ञान कारण तदुक्तं वेदवादेशु गहनं वेददर्शी भी वेदरदर्शी मैंने वेद कथा जानी ना वेद पढ़ी पाठ कर अज्ञ तो निजे भगवान
व्यास रूपे आसीथिले जे गुरु परंपरा आम जहाँ व्यास पूर्णिमा भाव में गुरु पूर्णिमा को ही आम भावुचे व्यास हूँ समस्त गुरु कारण आज उच्चिष्ट सर्वशास्त्र अर्थात जिते शास्त्र देखुचे से व्यासंगर उच्चिष्ट अर्थात व्यासंग द्वारा ही ता समस्त प्रणयन हो अष्टादश पुराण कथा कहतु वेद वेदांत चतुर्दश विद्या जहाँ कि देखुं आप वेदांत दर्शन पर्यंत ये सब व्यासंग द्वारा निबंधित जब व्यासंग द्वारा यह हो न था सरलीकृत व्यास जदि आमको बुझे न था सरल भाव में लिखि न था ताले आज आम ताकू किसी जानी न था बुझीपार न था तेणु व्यास आम समस्त चीर नमस्ते नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंदाय तपत्र नेत्रं जेन त्वया भारत तैलपूर्णी जहाँ को कहुई जमती तैलपूर्ण जो आमर प्रज्वलित ज्ञानमय प्रबोध जो भाव में दीप भितर गोटे आम बलिताटे रखी ताकू आम लगे दौ एवं से प्रज्वलित हो उठे ठीक से भाव में आम मानकर अज्ञान अंधकार को दूर करने नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुलार पिंदाय तपत्र नेत्रम जेन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप से ज्ञानमय रूपक प्रदीप को ही व्यासदेव ही प्रज्वलित करिसेंति ज्ञानर असल भंडार व गंताघर एभली कौन शास्त्र ज्ञानी नहांती जे व्यासकृत कौन पुस्तक बा शास्त्र को अध्ययन करना समस्त गुरु व्यास से व्यास देखिले जे जेतले घोर कलिजुग आसूची आपणकर धीरे धीरे मनुष्य आयुष कमी जाऊँगी से अल्पज्ञ हो जाती से विषमुखी हो जाती आ घोर कलिजुगे कलौ पाप जुग घोरे तपहीन अति दुस्तरे निस्तार बीजमे तावत ब्रह्म मंत्र से साधन किभली भाव में अल्पायुष स्वल्पवृता अर्णाधीन सबप्री जब समस्त अर्णर अधीन हो हारना हार नहीं बुलूवे गोटे प्राणी अर्णर जोगाड़ कर खाद्य जेपर्यंत न खाई न पुरी पेट तार ब्रह्मज्ञान हम नहीं कि सी कौन मन लगे तार कारण मन चंचल रहार खोजुव सब आहार खाई सारा पर मन शांति हम तो आहार को जोगाड़ करने जड़े लोक दुईटी हाथ जोगाड़ करुव कलिजुगे 10 प्राणी कुटुंब होते कुटुंबी हो जाइए गृह मेधी हो जाइए गोटे हाथ रोजगार कर दुई हाथ रोजगार कर सहस्र हाथ खाऊे समस्त केते रोजगार कर आण नाना आदि समस्या कलौ पाप जुग भरे तपहीन अति दुस्तरे अत्यंत दुस्तर अत्यंत समझे तपस्याहीन होइजिवे कहार तपस्या किसी नथिबो कहार साधना किसी नथिबो एवं साधना एवं तपस्याहीन भाव में प्रत्येक व्यक्ति मान जिते बास करुवे से समय आउ साधना नाही ना कहार तपस्या नाही तेणु जब साधना कि तपस्या नाही ताले से समय किभली भाव में से माने एई कथा को बुझिबे बा ज्ञान को से जानीपारे से कहला जे वेदव्यास आसी से बड़ चिंतामग्न हेले जे समस्ते विश्व प्रति आकृष्ट हो जाउछंती अर्थात शरीर धर्मी समस्ते हो जाउछंती शरीर केमती खाइबो शरीर केमती रोजगार करके शरीर को केमती बलिष्ठ करिवो परिपुष्ट करिवो शरीर माध्यम केमती भल देखिबो कान भल शुणिबो एवं चर्म द्वारा केमती सुख स्पर्श अनुभव करिवो आहार निद्रा मैथुन द्वारा केमती मनुष्य सुख पाइब ये समस्त कथा मनुष्यता सारा जीवन जाक मुझे बुद्धि देली जिते विवेक देली जिते ज्ञान देली सबुगुड़िक समस्त से ही विनियोग कला किंतु मु किए बा भगवान किए बा ब्रह्म किए बा आत्मा किए और तांको द्वारा समस्त कार्य निबोधित हो ये कथा को से केबे बुझीपारू ना जो मनुष्य ये कथा को बुझीपारूनी से केमी से ज्ञान दिज्व बहुत ज्ञानी है मनुष्य बहुत विद्या अध्ययन कला से विद्या मध्य कौन कला से आत्मा कथा जानिलानी से इंजीनियर है से डाक्तर है से नृत्यकार है से संगीतज्ञ है से वाद्यकार है से विभिन्न कुशली है आकाश में उड़ीला एरोप्लेन तैयारी कला रॉकेट तैयारी कला बम तैयारी बहुत कथा बहु ज्ञान अधिकारी है किंतु आत्मज्ञान प्राप्त हैलानी कि ब्रह्म ज्ञान अर्थात क्या द्वारा से बुद्धि प्राप्त हो द्वारा से मननशील हो आज क्या द्वारा शरीर को परिपुष्ट कर आज बहुत आम पैसा रोजगार करवा पैसा माध्यम बहुत विटामिन आनी खाइबा और आम बहुत प्रकार पदार्थ को खाद्यपेय खाई भल घर आमर गृह निर्माण कौशल गोटे भल गृहटी निर्माण करवा से आनंद शोवा खाइबा पीवा गाड़ी में भ्रमण करवा सबू आम करवा किंतु जदि से आत्मचैतन्य जदि आम ठार शरीर बाहरी जी डिटाच हो शरीर बाहरी जी शरीर थी क्रियाशील से हेबे नहीं आम गाड़ी चल पार ना घरे शोपर ना घरे क्या रखो ना आम स्थिति किसी
आम दुर्गंध हो पचिजा सड़ीजा पोड़ीदे पाउंस हो माटी जिनस माटी मिसीज ताले कहापाई आज ये सब कथा चली जहाँपाई शरीर टे सुंदर होती जहाँपाई मैं एत सुंदर कथा कहूचे गीत बोलुचे नृत्य करुचे आम समस्त प्रशंसा पाऊे आज ज्ञानी गुणी बुद्धिजीवी सबकि तार मूल कारण होती से ब्रह्म महात्मा जब सी न था ताले शरीर न था सी अच्छा सबकि अच्छी और शक्ति द्वारा तांकरी प्रेरणा द्वारा ये बुद्धि विवेक ज्ञान विकास होमें जहाँ कि करुचे आम से बुद्धि विवेक ज्ञान को जो विकसित करुँच यार अंतर्निहित भाव रही से कथा को जनवाई व्यासदेव देखिले जो ज्ञान आसी आमर वेद रूप में भगवान देइछन्ति ताकू केमिति समस्ते बुझिबे जानिबे एवं समस्तंकर जो जीवन जो लक्ष लक्ष जोनि भ्रमण करी कीट होइछन्ति स्थावर जंगम होइछन्ति पशु पक्षी जलचर स्थलचर नानादि प्रकार प्राणी रे परिणत हो जीव जगत को आसी नानादि दुख कष्ट भोगुछन्ति किंतु एथुरु मुक्ति लाभ जातस्य ही ध्रुवर मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य तो बारंबार केवल जन्म मरिया सारा होउछि ये जन्म रे जन्म हेलु घर तैयारी कलु फिर पाठ पढ़िलु फिर टंका रोजगार कलु स्त्री पिला छुआ संसार सबू कलु पुणी मरीगलु पुणी पलैगलु फिर कौन ये संसार को फेरबू मुझे कहबी ना मु गत जन्म ये गृहटी मु करी मुझे एत टंका सुना रूपा संग्रह कर रखीदे जाइली तुम मानक तेणु ये जन्म में मुझे कम करी मो धन को बिकी भाई खाइबी किए तुम घरे पुरेब ना किए तुम चिन्ह पार ना तुम से जन्म हो ये तुम जहाँ किसी कर सब छाड़ी चलीगला पुणी आउ जा कर्मफल अनुसार हुए तो मनुष्य न हो पार पशुपक्षी हो पार कीटपतंग हो पार बा जदि मनुष्य हम ताल आउ कौटी जाए जन्म हम हुए तो धनी हो पार दरिद्र हो पार कौटी जन्म हो ठिकना ना पुणी सेठू आउ थे पाठ पढ़ा आरंभ हम पुणी विद्यालय को जीव फेर माड़ खाइब फेर पाठ पढ़ पुणी कष्ट कर पुणी चिंता करेंगे मुझे फिर घर केमी करी केमी रोजगार करी पुणी केमी जमी किणी फिर केमी से सब करू 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 पुणी से समय जाक से फिर कटिगला पुणी मृत्यु होगा एमती बारंबार जन्म होते घर करागला केते जमी किणागला केते सब कथा है कि कहीं सुख कहीं सब छाड़देव पड़ू तेणु से जो असमुचीन ज्ञान जो ज्ञान कौन आवश्यकता नहीं जो ज्ञान लाभ करी केवल आम बंधन में पड़ुचे बा आमे माने मृत्यु मुखे पड़ुचे बारंबार जन्म मृत्यु चक्र को आसुचे सी विद्या नुहे सा विद्या जाच विमुक्त ता हूँ प्रकृत विद्या जो विद्या लाभ कले आमको मुक्त कर दे अर्थात भवबंधन मुक्त हो आम अभी संसार को आसबा संसार को आसले कौन पे बंधन हो संसार को आसले मम पिता मम माता मोर पिता मोर माता मोर भाई मोर बंधु किए खाइला किए खाइलानी मोर पिला को केमती प्राणन करी के पैसा रोजगार करी ये मुहरे आम सब बांधि छटपट हो समस्त कर्तव्य कर्म करू करू आम मृत्यु आसी जाए ना से पिला माने आम पिठरे पड़ती ना से माने कि आम सांगे किए जाती ना आम कमई धन को लेकिन चली जापरू कि संभव हुए ना सब ये रही जाए केवल खटी खटी समय को नष्ट कर समस्त समय को व्यय कर जो सेपा को चली जाऊ किसी दिन पर समस्त भूली जाती फिर आम कौटी मातृगर्भ रहिलु कि आम से पशुजनी में जन्म हेलु कि कीटपतंग केते हजार हजार वर्ष फिर कटिज तार कौन सीमा न था तेणु मनुष्य को गोटे भगवान गोटे सीमित समय देते अनेक जन्म पुण्य फले मनुष्य जन्म महितले अनेक जन्म संचित पुण्य बल गोटे मनुष्य शरीर आज मनुष्यटी प्राप्त होती ये मनुष्य शरीर मध्यम से कौन कर शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम ये शरीर माध्यम केवल धर्म को सी बुझे तार प्रकृत धर्म कौन तार प्रकृत कर्म कौन कौटा करणीय एवं कौटा अकरणीय ताको सब भल भाव बुझीब तेणु ये समस्त कथा को बुझे दि जाए शास्त्र माध्यम तार प्रकृत गोटे मनुष्यर कर्तव्य कर्म कौन तार आहार कौन तार विहार कौन तार से किभली भाव शयनटा केमी से जीव केते समय से शोब युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य भारत युक्त स्वप्न बबद्धस्य योगी भवती दुखहा अर्थात से तार आहार निद्रा शोइबा तार को खाद्य मनुष्यचित खाद्य ताकू ग्रहण करिवो एवं किए राजसिक खाद्य किए तामसिक खाद्य इत्यादि इत्यादि ये समस्त कथा ही शास्त्र द्वारा अच्छी ये समस्त खाद्य खाई शरीर को रखी सारा पर केवल शरीर को विष भोग लगई एवं शरीर रक्षा ही सारा पर केमती से जो विद्या को से लाभ कर आत्मज्ञान बा ब्रह्म ज्ञान तत्व को अवगत हो जहाँफल भवबंधन मुक्त हो ये केवल हूँ दुर्लभ मनुष्य शरीर किंतु आमे कौन करुचे ना आमे शास्त्र पढ़ुचे पुराण पढ़ुचे सत्संग करुचे गुरु करुचे कि से मन ना मन कौटी अच्छी ना कूट कपट
ଏବଂ ସେଥିରେ ମନ ଅଛି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଏବଂ ବିଷୟ ସଂସର୍ଗରେ ବିଷୟ ଭୋଗ, ବହୁତ ଜାଗା କିଣିବି, ବହୁତ ଘର କରିବି, ବହୁତ ପିନ୍ଧିବି, ବହୁତ ଖାଇବି, ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ଚରାଚର ମାଲିକ ହେବି, ଏମିତିଆ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବୃଥା ଆସ୍ଫାଳନ, ବୃଥା ଚିନ୍ତାରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛି, ଦେଖିଲା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଶୁଣ। ଜୀବନ ଯାକ ବହୁତ କୁଟିଲି, ବହୁତ କମେଇଲି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଜିରୋ, ଗଲାବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗରେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ସମୟକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଛେ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଅନୁତାପ ଆସୁଛି ଶେଷରେ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କି ଭୁଲ କାମ କଲି, ଯାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମୟକୁ ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି, ଆଜି ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋତେ କିଛି ମିଳିଲାନି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ମିଳିଲାନି, ସବୁ ପକାଇ ଦେଇ ଆସିଲି, ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇକି ଆସିଲି ଏବଂ ଆଜି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜୀବ ଯାଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ତାକୁ, କିଏ ସେଠି ସାହା ହେବ ତାର, କାହାକୁ ସେ ଡାକିବ, କେହି ତା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟର କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ କେମିତି ସେ ଅସଲ ବିଦ୍ୟାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ତାର ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସ ଦେଖିଲେ, ବ୍ୟାସଦେବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିବା ବେଦ ବା ଜ୍ଞାନ ଆକୁ କିଭଳି ସରଳ ସହଜ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆକୁ ଅବଗତ ହେବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସ କ'ଣ କଲେ ନା ବେଦକୁ 4ଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଋଗ୍ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବେଦକୁ ସେ ବିଭାଗ କରିଦେଲେ, ବିଭାଗ କରିସାରିଲା ପରେ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, କାରଣ ସେଥିରେ କେବଳ ଏ ଶରୀର ରକ୍ଷା ରୂପକ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଇତ୍ୟାଦି ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ସିଏ, ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏଇଥିରେ ରହିଲା। କେଉଁଥିରେ ନା ଅଥର୍ବ ବେଦରେ, ଯାହା ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ କେମିତି ବଢ଼ିବ, ଶରୀର କେମିତି ତାର ରକ୍ଷା କରାଯିବ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବ, କେମିତି ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବ, ଏମିତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା, ଯେହେତୁ ତାହା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ବିଶେଷ ରହିଲା ନାହିଁ ତା ଦେହରେ, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଥର୍ବବେଦଟିକୁ ନିକୃଷ୍ଟ ମନେକରି ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ 3 ବେଦ ରହିଲା ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଲା ତା ଦେହରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ତାକୁ ଋଗ୍ ଯଜୁ ସାମ ଆକାରରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ତାକୁ ତ୍ରୟୀ ନାମ କରିଦେଲେ, ସେ ହେଲା ବେଦ ତ୍ରୟୀ। ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 3 ଭାଗର ନାମ ହେଉଛି ତ୍ରୟୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ତ୍ରୟୀ ବା ବେଦକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ରୟୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା ତାଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେଇ ବେଦ ଭିତରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ କରି ସେ ଅଥର୍ବବେଦକୁ ଅଲଗା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଦେୟ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଲେ ଏ ଶରୀରଟି କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ନିରୋଗ ରହିପାରିବ, କିଭଳି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବା, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଧି ବିଧାନ ଅନେକ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବ ଏ ବେଦକୁ ଟିକେ ସରଳୀକୃତ କରି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଦକୁ ଯେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହୋଇଥିବାରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆକୁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମନ୍ତ୍ର ମୂଳଂ ଗୁରୁର ବାକ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ନିଜେ ଜଗତ ଗୁରୁ ହେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଓଙ୍କାର ହେଇଥିବାରୁ ସେଇ ବେଦକୁ ମନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ସମାନ ହେଇଥିବାରୁ ଆକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଗଲା ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇକି ତାକୁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ କେବଳ ଗୁରୁ ବସି କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଶୁଣିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାସଦେବ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାର ନାମ ହେଲା ଉପନିଷଦ। ଉପମାନ ହେଲା ପାଖ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଉପକୂଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଦୀର କୂଳ ପାଖରେ ବା ସମୀପକୁ କୁହାଗଲା ଉପକୂଳ। ସେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବସି ଶୁଣିଲେ ସେ ହେଲେ ଉପ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ସମୀପରେ ବସି ଯାହା କିଛି ଶ୍ରବଣ କରାଗଲା ବେଦ ବିଷୟରେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଉପନିଷଦ। ସଦ୍ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ସଦ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ବେଦ ଏବଂ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସଦ୍ ପଦାର୍ଥ 3 ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁସାରେ। ବେଦ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଇଏ ସଦ୍ ବାଣୀକୁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଶିଷ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ତା ନାମ ହେଉଛି ଉପନିଷଦ ଏବଂ ତାହାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ମନେ ରଖୁଥିବାରୁ ତାହା ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତି ଶାସ୍ତ୍ର। ବେଦକୁ ଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ 4 ବେଦ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳରେ ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ନିରୁକ୍ତ, ଛାନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଭୃତି ଷଡ଼ବେଦାଙ୍ଗ ଏବଂ ମୀମାଂସା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବିଦ୍ୟା ନାମରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ରହିବ।
बर्तमान तो समय हो जाइए आम आज ये विश्राम दबा पुनरा पुणी आसंता यही मंगल समय शुभ मुहूर्त पुणी यही सत्संग आरंभ करा आपण माने धीर स्थिर चित्तरे श्रवण करंतु एवं आपण आसी ठीक आसंता काली प्रातः 7 घटिकार ये आपण माने उपस्थित हुंतु आपण माने सत्संग श्रवण करंतु आपण मान जीवन मंगलमय हो यही बाणी अनुसार भगवान पाखे आम प्रार्थना करिबा एवं आज सत्संग को ये विश्राम देवा। ओम शांति ओम शांति।